Hello, I am Manjusha Bhaskarwar. I am career counselor and corporate trainer. I use applied theater where you can get good results. It doesn't require any lecture or anything, any material, but it's working on yourself with your body, with your mind, with your emotions, and the space, whatever we have. So it is open stage. So beauty of this applied theater is everything is right and everything is wrong if you think. And today's topic that I want to give, that is voice modulation. Exactly what is voice modulation? Why we require voice modulation in any profession, whatever profession you are engaged. So here I want to express some of my thoughts on voice modulation. Voice modulation is the ability to change your pitch, volume, tone, and pace of your voice according to your purpose, content, and audience. It can help you emphasize key points, express emotions, create contrast, and avoid monotony. अब हम सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने, लेकिन अगर हम एक टोन में बात कर रहे हैं तो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं क्योंकि वो एक टोन में लोग बोर हो जाते हैं। हम खुद भी किसी को एक टोन में नहीं सुन सकते। हाँ, वो है कि अगर बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है और मुझे पसंद है या हमें पसंद है तो हम ध्यान से सुनते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 30 सेकंड या 1 मिनट के ऊपर किसी का कंसंट्रेशन या लिसनिंग स्पैन नहीं होता है। अब इस स्पैन को अगर बढ़ाना है, हमें अच्छे से अपनी बात को रखना है, चाहे घर में फैमिली में हो, चाहे रिलेटिव्स में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे प्रोफ़ेशन में हो, चाहे बिज़नेस में हो, कहे चाहे जॉब में हो, वी रिक्वायर वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस ट्रेनिंग के कुछ एक्सरसाइज़ होते हैं, जिससे अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो यू आर एबल टू लिसन मी क्लियरली, क्योंकि एक-एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन मेरा है, वो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इवन सिंपल अगर हम किसी को अपना नाम भी बताते हैं, तो बहुत लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि क्या आपका नाम क्या है? मंजूषा भास्कर। आखिरी वाला जो है वो खा जाते हैं। ये हमें पहले सबसे पहले समझना है कि एक-एक वर्ड, एक-एक लेटर पे किस तरह से ध्यान देना है। तो उसके कुछ एक्सरसाइज़ेज़ है। अगर आप एक्सरसाइज़ में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ए, बी, सी, ये पूरे जो इंग्लिश लेटर्स है, देन फोनिक्स है, फोनेटिक्स है, उसको समझ में आ जाए, जैसे ए, अ, बी, ब, सी, स, क, डी, ड, लाइक दैट। हिंदी क, ख, ग, घ, अंग, ये पूरा आपको जोर-जोर से बोलना है और वो भी समझ के कि आवाज़ एग्ज़ैक्टली निकल कहाँ से रही है। देन अ, आ, इ, ई, अ, आ, अब ये सब बोलते वक़्त आपको जितना मैक्सिमम अगर हम मुँह को खोले, तो उस एक्सरसाइज़ से आपका जो क्लैरिटी है बोलने में, वो और क्लियर हो जाती है। देन प्रोनंसिएशन। अब मैं तो मराठी हूँ, बचपन से मराठी में रही हूँ, मराठी माहौल में रही हूँ, और जब मैं यूपी में गई, एमपी में गई, तो मैं हिंदी भी मराठी में बोलती थी। अब जैसे सिंपल क, ख, ग, घ अगर आप समझ लेंगे तो क्र आणि क्रू, कृष्ण, मराठी में हम लोग बोलते हैं कृष्ण, लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं तो कृष्ण। तो इस तरह से छोटी-छोटी बातें अगर हमने ध्यान में रखी, तो हमारी हिंदी और मराठी अलग-अलग दिखेगी। लेकिन इसमें बहुत आपको भाषा में मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही अब जैसे मैं इंग्लिश में जब बात करती हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश बट वर्नाक्युलर इंग्लिश। सो हमें वो एक्सेप्ट करना है। अब इस एज में अगर मैं चेंज करने जाऊँगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो बेटर एक्सेप्ट इट,
सो दैट ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट। आपको जैसे है वैसे ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी। बस आप जो बोल रहे हैं उसका भाव लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप हर एक वर्ड को किस भाव में बोल रहे हैं। अब जैसे जो हम सेंटेंस बोलते हैं, आप सिंपल एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज़पेपर में से एक कोई भी न्यूज़ उठाइए, न्यूज़ पढ़िए। अब और क्लैरिटी के लिए एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ कि टंग के नीचे एक पेंसिल रखिए और उस न्यूज़ को जोर जोर से पढ़िए और उसके बाद पेंसिल हटा के फिर उस न्यूज़ को जोर जोर से पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि टंग टंग इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जब हम बोलते हैं तो, कि कितनी लाइट और कितनी फ्लेक्सिबल आपकी टंग है। जहाँ पे हम बात नहीं करते हैं, बहुत चुप रहते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो हमारी टंग भी बहुत हेवी हो जाती है, तो वो इतने आराम से नहीं हिलती है। इसलिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। मुँह कितना खोलना है, क्यों खोलना है, कितना एयर प्रेशर देना है, तो ये सब चीज़ें आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के एक्सरसाइजेस में क्लियर हो जाएगी और आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपकी वॉइस लोगों तक पहुँचेगी और वो भी सुरीली, मीठी और सुनने लायक। इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है? क्या-क्या चीज़ों की? वॉइस लेवल। अगर दूर कोई खड़ा है, तो हम किस तरह से आवाज़ लगाएँगे? "ओह! सुनते हो?" हाई पिच गई। लेकिन अगर पास में ही खड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ी ना हम बोलेंगे, "ओह! सुनते हो?" कैसे बोलें? "सुनो, क्या कह रही हूँ मैं?" तो मेरी आवाज़ से समझ में आ जाता है कि ये पास में ही है, मैं पास में ही बोल रही हूँ। तो ये चीज़, कितने डिस्टेंस पे हम किसको बुला रहे, किससे बात कर रहे, तो उस हिसाब से पिच लेवल। अब पिच लेवल के लिए प्रैक्टिस अगर करना है तो बेस्ट वे सा रे ग म प ध नि सा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। भले आपको सिंगिंग नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सा लगाइए, उसके साथ सा, ये आवाज़ आप लगाते जाइए। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, इसलिए मैं हिम्मत भी नहीं करूँगी। देन अगर आपको और एक्सरसाइजेस करनी है, तो पहले तो समझना पड़ेगा आपको कि मुझे ज़रूरत क्या है और मैं किस तरह की पर्सनालिटी हूँ। सिंपल, अगर आपको मैं ये पिक्चर दिखाऊं तो आप क्या सोचेंगे, ये कौन है? यस, ये जो न्यूज़ रीडर है वो अपनी बात को इतने दम से जोर से रखता है कि उसमें समझ जाते हैं, क्योंकि इसने अपनी एक ब्यूटी बनाई है। अर्णब मुखर्जी ये न्यूज़ में जब अपनी आप को रखता है तो इतनी हाई पिच पे बात करता है, लेकिन लोगों ने उसको उसी लेवल में एक्सेप्ट किया है। हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से रखते हैं इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इस तरह से आप अलग-अलग पर्सनैलिटी न्यूज़ रीडर्स को भी अगर ऑब्ज़र्व करेंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि मैं खुद किस तरह की इमेज अपने किसी के सामने मैं अपनी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। देन एक अपनी वॉइस टेस्ट कर लो कि मेरी वॉइस किस तरह की है, उसमें कैसा टेक्सचर है, उसमें तीक्ष्ण आवाज़ है या बेस लेवल है। मेरा मतलब किसी का होता है बेस लेवल बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अमिताभ की आवाज़ है एकदम। तो अमिताभ की आवाज़ तो पिक्चरों में भी रिजेक्ट हुई थी, लेकिन आज उनकी आवाज़ के सब फैन हैं। तो सबसे पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है कि मेरी आवाज़ किस तरह की बहुत अच्छी है। फिर मेरे आवाज़ में जो वेरिएशन मैं लाती हूँ, तो ये मेरी अपनी स्टाइल होती है। क्योंकि उसमें जो मैं भाव लाती हूँ, उसकी पिच लेवल से लेके आवाज़ का जो टेक्सचर है, वो मेरा नेचुरल होता है। लेकिन पिच लेवल, इमोशन, वो मेरे अपने होते हैं। तो यहाँ पे काम करना पड़ता है, यहाँ से पहले यहाँ पे। तो मुझे जहाँ पे जो बात रखनी है, वो किस तरह से रखनी है और मैं किस तरह से रखना चाहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें और एक एक्सरसाइज़ हम कर सकते हैं, दैट इज़ टंग को अगर लाइट करना है, तो बचपन में आपने किया होगा ये, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे जितनी कर सकते हैं। ये
सब चीज़ें आप जितनी करेंगे, उतनी आवाज़ आपकी बहुत अच्छी होगी। सो दीज़ आर द एक्सरसाइज़ेज़। देन इमोशंस, पर्सनैलिटी, इसके लिए आपको एक और साउंड एक्सरसाइज़ बताती हूँ, दैट इज़ एनिमल्स। अगर आपको बिल्ली की आवाज़ चाहिए, तो बिल्ली कैसी होती है? म्याऊँ, म्याऊँ। तो हम बिल्ली को कैसे बोलते हैं? बेचारी बिल्ली, म्याऊँ, म्याऊँ, राइट? जहाँ पे चिल्लाता है, कोई चिल्लाता है, क्या है? भो, 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 चिल्लाते रहता है। कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो, क्योंकि किसी-किसी की आवाज़ हम सुनते तक नहीं है। आवाज़ आती है, लेकिन वो सुनने का मन भी नहीं करता है। हम भो भो जो है वो डॉग की आवाज़ को हम सोचते हैं, देखिए सोच अपनी। देन मैं 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 की आवाज़, सब मैं क्या मैं कर रहा है, राइट? एंड देन और एक आवाज़ है जहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को आप ग्रेसफुली रखते हो और एक एक पोज़ीशन के साथ रखते हो। एक आवाज़ से सब टाइट हो जाते हैं। शेर, शेर शांत शांत रहता है तब तक ठीक है, लेकिन दहाड़ता है तो हर कोई शांत हो जाता है। तो आप किस तरह की आवाज़ लाइक करते हो? आप इस किस तरह की आवाज़ अपनी लाइफ़ में कैरी करते हो? वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एनिमल साउंड्स जितने आप कर सकते हो, बहुत सारे हैं एनिमल्स, सभी एनिमल्स के साउंड्स को आप ज़रूर देखिए। अब इसमें बर्ड्स भी हैं, काऊ, काऊ। अब काऊ, काऊ जो है, ये कहाँ पे आपको कनेक्ट कर रहा है? देन चू चू, चू चू, चू चू, चू चू, कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है? कौवा और चिड़िया। मीठू, 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 ऊ, ऊ। क्या तोते जैसा बोलता है, कितना सुंदर बोलता है, क्या तोते जैसा बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है। देखिए एनिमल्स के साथ हम वैसे ही कंपेयर करते रहते हैं सब। इसी के साथ अगर हम एक्सरसाइज करें, तो हम जहाँ पे हमें अपनी बात रखनी है, तो नेचुरली अगर मैं की आवाज़ आ रही है तो समझ जाएँगे क्या मैं कर रही हूँ इसलिए आगे वाला सुन नहीं रहा है। तो मुझे किस तरह से यहाँ पे कहाँ पे किस तरह से बात करनी है? म्याऊँ, म्याऊँ। तो मुझे सब बेचारी अरे सुन लो इसकी बात करेंगे। लेकिन जहाँ पे शेर की दहाड़ की ज़रूरत है, वहाँ पे शेर की दहाड़ भी देनी आनी चाहिए। सो इस तरह से एनिमल साउंड्स के साथ अपनी वॉइस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस वॉइस के साथ बॉडी की भी पार्ट, बॉडी लैंग्वेज भी होती है। तो जब हम ओपन करते हैं तो अपनी वॉइस ओपन होती है, लेकिन जहाँ पे हम क्लोज होते हैं माइंड के साथ, एक्शन के साथ और बॉडी के साथ बहुत क्लोज होते हैं, तो अपनी आवाज़ हम निकाल नहीं पाते। अगर आपने किसी किसी बच्चे को देखा होगा, बहुत जोर से चिल्लाता है, मस्त होके चिल्लाता है, उसको कोई कोई मतलब नहीं होता है कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, मस्त मौला होता है, वो बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर लेता है। उनको स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन जो बच्चे रोने में भी आवाज़ एकदम दबा-दबा के रोते हैं, वो बच्चे अपनी आवाज़ को, अपने एक्सप्रेशन को नहीं रख पाते हैं लाइफ में। इनको सिखाना है। चिल्लाओ, ज़ोर से चिल्लाओ। कुछ प्रोफ़ेशनल्स जिनको मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब तक यूथ थे, जॉब में थे, बहुत अच्छे से आवाज़ थी, उनकी बात करते थे, सब था। लेकिन अचानक उनकी आवाज़ इतनी कम हो गई कि वो अपनी बात को भी रखने में पिच लेवल बढ़ा ही नहीं पाते थे। उनको हमने ये एक्सरसाइज़ दी एनिमल्स वाली, ज़ोर से चिल्लाओ, ज़ोर से चिल्लाओ। अब घर में कैसे चिल्लाएँ? तो मैंने बोला कि जाओ आप टेरेस पे, कहीं पे अकेले जंगल में जाओ और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाओ। यू विल गेट टू नो कि मेरे अंदर की आवाज़ है क्या? तो अपने आप को समझने के लिए हमें ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये हमारा जो छाती में, चेस्ट में जो भरा हुआ पूरा गुबार, बहुत सारी जो थॉट्स है, वो सब बाहर निकलती है और हम ओपन महसूस करते हैं। इसलिए खुल के हँसना, खुल के रोना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल्सो वॉइस। देन अगर हमें जैसे इमोशंस के साथ बात करनी है, तो वी कैन डू एक्सरसाइज विथ स्टोरी बिल्डिंग।
अब स्टोरी बिल्डिंग कैसी होती है? अब एक था राजा, एक थी रानी, फिर वो जंगल में गए और उन वो फिर शेर आया सामने। ये कैसे मज़ा नहीं आ रहा है सुनने में। उसी को अगर हम वॉइस में एक पिच लेवल, देन कितनी तेज़ी से बात करना है, कितनी स्पीड से बात करना है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ पंक्चुएशन है, देन कहाँ कॉमा है, ये सब एक्सप्रेशंस जब हम उस कहानी के सेंटेंस में बोलते वक्त यूज करते हैं, तो नेचुरली वो वॉइस, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनी जाती है। इसलिए स्टोरी टेलर्स बहुत अच्छे होते हैं। स्टोरी टेलर जो होते हैं, ऑडियो वाले अलग होते हैं जहाँ पे वॉइस सिर्फ जा रही है। आकाशवाणी वालों को आप अगर सुनेंगे तो उनकी स्टाइल बहुत अलग होती है। लेकिन जहाँ पे वीडियो वाली बात आती है, वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज के साथ जो वॉइस दी जाती है वो अलग टाइप की होती है। तो कहाँ पे हम अपनी वॉइस को यूज़ कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक राजा था, बहुत बड़े एक राज्य का वो एक राजा, बड़ा शूरवीर, बड़ा दानवीर था। उसकी एक सुंदर राजकन्या थी, क्योंकि रानी भी बहुत सुंदर थी। अभी देखिए, इसमें मैंने भाव डाले, बॉडी लैंग्वेज डाली। लेकिन यही वही यही कहानी जब हम सिर्फ ऑडियो में सुनते हैं, तो एक राजा था, बहुत 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 अच्छा था, बहुत शूरवीर था, बहुत दानवीर भी था। और एक बड़े घने जंगल में अपनी रानी को लेके घोड़े पे चला गया। अचानक देखिए, पीच लेवल मैंने कैसे रखी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं, तो ऑडियो में अलग तरीके से जाती है। तो इस तरह से हमें कहाँ पे हम अपनी आवाज को यूज कर रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। और और एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज मैं देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, दैट इज बॉलीवुड। अब बॉलीवुड में सिर्फ अगर मैंने बोला सरकार, सरकार, वो दो थे, इसके पहले वाला डायलॉग आपको याद आ गया, वो कौन कैरेक्टर है, याद आ गया। अरे ओ कालिया, याद आ गया। कितने आदमी थे, याद आ गया। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, याद आ गया। चल धन्नो, याद आ गया। तो इस तरह से डायलॉग्स के साथ हमारे सामने पूरी एक जस्ट दो दो वर्ड्स, तीन वर्ड्स का डायलॉग, और ये इतने सिग्नेचर डायलॉग होते हैं कि इसके साथ पूरा सीन हमारे सामने आ जाता है। वहां पे हम कैरेक्टर अपना नहीं, दूसरा कैरेक्टर लोगों के सामने रखते हैं। ये अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली हम ये सीखते हैं कि अपनी बात को, अगर मैं किसी की बात बता रही हूँ तो नेचुरली वो कैरेक्टर में जाके हमें वो बात अपनी रखनी है। तो वो प्रैक्टिस से हम अपनी ओरिजिनलिटी रखते हैं, ऐसा नहीं कि आप ओरिजिनल नहीं रहते। अपनी ओरिजिनलिटी के साथ आप अपनी बात को किसी और कैरेक्टर को भी प्रेजेंट करते वक्त अपनी वॉइस को, वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब इसी तरह से ये बॉलीवुड का यूज करते हुए मैंने एक चॉकलेट ओनर, चॉकलेट इंडस्ट्री में एक ओनर, उसको मैंने आइडिया दी, एंड ही यूज दिस आइडियाज इन हिज एडवर्टाइजमेंट, शेयरिंग, एवरीथिंग। उस चॉकलेट को इसने उसने बॉलीवुड डायलॉग्स के साथ इतनी बढ़िया से प्रेजेंट किया कि वो बोला कि ये मेरा कैरेक्टर है ही नहीं, मैं कभी इतनी हंसी मजाक करता ही नहीं था। लेकिन इस बॉलीवुड के जो बॉलीवुड जितने डायलॉग है उसमें जब मैंने अपनी चॉकलेट्स को यूज किया और ये प्रेजेंट किया या शेयर किया, तो मैं अपनी चॉकलेट की खूबी को ज्यादा अच्छे से समझ पाया और अटैच हो गया। देखिए, अब आप अपने ही प्रोडक्ट से अटैच होने के लिए अगर बॉलीवुड के डायलॉग यूज हो करते हैं, तो वो कितना मजा आता है। कभी कभी किसी को हम मजाक में कुछ बताना चाहते हैं, सीरियस बातें, तो बॉलीवुड के डायलॉग बेस्ट है। एक डायलॉग बहुत अच्छा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये इरिटेशन, यार कब तक, कब तक वेट करूं,
बस इतना ही बोल दिया तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये इरिटेट हो गया, अब इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर एक और डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ है, ये जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, तब भी ये वजनदार डायलॉग है। यहाँ पे हम अपने एटीट्यूड को ऐसे दिखा रहे हैं कि देख बेटा, समझ ले मैं कौन हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। So, like that, voice modulation exercises gives you power to express yourself, even in love. कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझ पाओगी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये तो बहुत बार आपने यूज भी किया होगा। जी लो यार, अपनी जिंदगी को जी लो। कहाँ तक मरमर 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 करके सोच रहे हो, राइट? तो यही चीज बताने के लिए जब हम इस डायलॉग्स को यूज करते हैं तो लोग वहां पे अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और ये कनेक्शन उतना उनका लाइफ लॉन्ग उनको साथ देता है। और तब याद आता है कि किसी ने कहा था, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? अरे यार जी लू। बहुत बार लेडीज का, या अभी लेडीज जेंट्स का मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन सभी का कभी ना कभी एक लेवल आ जाता है, और तब कोई धीरे से बोल देता है, जा जी ले अपनी जिंदगी, और वो पुश हमें बहुत कुछ दे जाता है। तो इस तरह से हम वॉइस को बॉलीवुड डायलॉग्स के साथ भी यूज करके नेचुरली अपने आप को भी प्रेजेंट कर पाते हैं, और अपनी बात को रखने में एक अलग ही मजा, आनंद ले सकते हैं। आनंद। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब ये जिंदगी बड़ी लंबी क्या है? लेकिन अगर उसको हम एक एक अदा के साथ बोलते हैं, जिसने दर्द, जो उस दर्द से गुजर रहा है, वो जब इस वाक्य को बोलता है तो वो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। क्योंकि अगर ये इस तरह से वो बात करके हमें मोटिवेट कर रहा है, तो हम क्यों दुखी हैं? तो आनंद में जब राजेश खन्ना ने ये डायलॉग बोला था, तब ये डायलॉग कितने लोगों को शायद बहुत आनंद दे गया। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो इस छोटी सी यह छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी किसी को आनंद दे सकते हैं, किसको क्या दे सकते हैं, तो खुल के दो। तो इसी तरह से बॉलीवुड को यूज करते हुए हम बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए? आनंद, पीस। और जब ये पीस ओम के साथ हम अपने, ये बॉडी, शरीर पंच तत्वों से बनी है, सभी को पता है। तो अगर ये पंच तत्व की बॉडी पंच तत्व से बनी हुई पंच तत्व में विलीन होने वाली है, तो तब तक जो ये मिडिल स्पैन मिला है, ये डिफाइन नहीं है कि कितने दिन का है। लेकिन तब तक जो हमें मिला है, वॉइस मिली है, उसका रिस्पेक्ट करना है, उसको हमें ध्यान रखना है, उसको उसको मतलब प्रोटेक्ट करना है, उसको मालिश करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको हेल्दी रखना है। तो एक काम करना है, ओम, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। जब मैंने मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स किया एंड कॉलेज में डेली आधा घंटा हमारा मेडिटेशन होता था, और 11 टाइम्स हम ओम भूर्भुवस्व और ओम बोलते थे। उससे ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मेरी जो आवाज़ यहाँ से नहीं, नाभि से निकलना शुरू हुई। इसको टाइम लगता है।
बट जब ये नाभि से निकलना शुरू हुई, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपने ड्रामा के मास्टर्स में प्रेजेंटेशन में, जब ये मेरा फाइनल सबमिशन था, उसमें मैंने 8 ड्रामा किए थे। एक दिन वेस्टर्न ड्रामास थे 4, या दूसरे दिन इंडियन ड्रामास थे 4, और आठों ड्रामा में विदाउट माइक, जोर जोर से 2-2 घंटे के डायलॉग मैंने जोर जोर से बोले। सब मतलब रोना धोना, चिल्लाना, शांति से बोलना, गाना गाना सब किया, लेकिन जरा भी आवाज को तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज ऑफ ओनली दिस एक्सरसाइज। सो अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं, तो आपकी आवाज आप नाभि से निकालना सीख सकते हैं। आज हम ट्रेनर्स हैं, तो ट्रेनर्स कितना बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। हाँ, मुझे कम बोलना पड़ता है क्योंकि मैं अप्लाइड थिएटर यूज़ करती हूँ, तो शेयरिंग बहुत होती है, तो बहुत बार कम बोलना पड़ता है। लेकिन कुछ ट्रेनर्स हैं कि वो दिन भर बहुत बोलते हैं। टीचर्स हैं जो बहुत बोलते हैं, और एक लेवल आती है कि वोकल कॉर्ड आपको जवाब दे देता है, वो बोलता है कि अब मुझे नहीं चलना है क्योंकि आपने केयर नहीं की। तो बेस्ट है कि केयर करो, ऐसे एक्सरसाइजेस करो, अपनी आवाज़ की पिच लेवल को कहाँ कितनी यूज़ करना है वो समझ लेना है, और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अपनी बात को क्लैरिटी के साथ सबके सामने रखना सीख लीजिए, एंड मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।